स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, एग्जाम होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। फेस्टिवल्स जैसे ही ख़त्म होंगे आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाने वाले हैं। आज के खास वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं और टॉपर्स के मार्क्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से टॉपर्स को मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपको कैसे लिखना चाहिए कि आपको फुल मार्क्स मिले। सपोजिटली हम केमिस्ट्री में एक पेपर ले रहे हैं जिसमें जिस तरीके से फुल मार्क्स आने वाले बच्चे की कॉपी है, बस मार्क्स इरेज है। बाकी दिस इज द पैटर्न पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक दैट वुड हेल्प यू इन ब्रिंगिंग फुल मार्क्स। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं। केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे कि प्रोपेनल टू प्रोपेन, ठीक है, तो देयर आर स्टेप्स जिसके मार्क्स होते हैं। एंड ये कोई गलत बात नहीं है, अपनी मर्जी से कहीं भी बात नहीं कि स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपको डाउट है तो सीबीएसई के वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं मार्किंग स्कीम, मार्किंग पैटर्न। सो हाउ विल यू राइट इट? प्रोपेनल, ये एल्डिहाइड से एल्केन बना रहे, मतलब दिस इज रिडक्शन। तो पहले तो आपने लिखा केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, फिर बीच में आप रिएजेंट्स डालोगे, ठीक है। एंड फाइनली आप ये बताओगे, अगर ये कोई नेम रिएक्शन है, कि रिडक्शन हो रहा है ना इस प्रोसेस में, प्रोपेनल टू प्रोपेन यूजिंग क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सो अगर आपने ये स्टेप्स लिखे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे ही इथेनल टू ब्यूटेन टू इनल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो बेटा रिएक्शन लिखते हैं, राइट। एंड फाइनली आप अगर ये बता पाओ कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं हमने लिखा नंबर नहीं मिला, तो आपने इनमें से कोई स्टेप छोड़ा होगा, ठीक। सपोज नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स यू अमोनिया, एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटा, हमको गिवन लिखना पड़ता है, देन फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन, एंड देन योर फाइनल रिजल्ट दैट गिव्स यू फुल मार्क्स, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। तो देखो इन्होंने कैसे 1 2 3 बनाया। पहले रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, देन यू अप्लाई इट, कैलकुलेशन, एंड देन फाइनली रिजल्ट। रिजल्ट को आप बॉक्स कर सकते हो या नहीं भी बॉक्स करोगे तो इतना नीट एंड क्लीन देख सकते हो आप कैसे लिखा हुआ है। खोरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे अंडरलाइन की गई है कीवर्ड्स, ठीक है। जो आपको लगता है कि जिन वर्ड्स पे टीचर को एम्फेसाइज करना चाहिए उसको अंडरलाइन किया हुआ है। देन देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर नंबरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। देन सेकेंड नंबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देन कैलकुलेशन और रिजल्ट को बॉक्स कर दिया गया है। दिस इज द वे आप लिखोगे तो कोई टीचर आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला एक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, इसका नाम तो प्रॉपर लिख दिया बच्चे ने, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। एम्बिडेंट लिगेंड को का डेफिनेशन लिखना था, तो जो बच्चे को जो भी लगा, ये मत सोचना क्या कीवर्ड है मुझे नहीं पता, आपको जो लगता है कि आपके डेफिनेशन में जिन जिन टर्म्स को एम्फेसाइज करना है यू अंडरलाइन इट, ठीक है। अब देखो प्रॉपर इस बच्चे ने ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है इसका और इसका, एंड दे हैव इसको नाम भी दे दिया है। इस तरीके से इस बच्चे के पूरे फुल मार्क्स आए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री, 10th में तो चलो फिर भी आ जाते हैं, 12th में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऑक्जेलेट, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर जब अब एक न्यूमेरिकल आया, तो न्यूमेरिकल के 4 स्टेप आपको मैंने बताया, गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, एंड देन रिजल्ट। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन, ये गिवन है। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करके, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट को एम्फेसाइज करके लिखोगे कि आपको क्या मिला, एंड देन फाइनली बॉक्स इट, ठीक है। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू गेट योर फुल मार्क्स। कन्वर्जन देखो, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, बेटा नाम भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्या मिला है हमको, एंड इट इज मेजर दैट यू हैव टू एम्फसाइज। रिएजेंट्स विथ प्रॉपर टेम्परेचर, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर आइडेंटिफाइड है आपको वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी वक्त है, याद कर लो सारी चीजें। देन अगेन न्यूमेरिकल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे ने न्यूमेरिकल लिखा है। अगर हमें डिफरेंस लिखना हो तो टेबुलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखोगे बहुत ही क्लीन नंबर मिलते हैं, एंड देन अंडरलाइन इट, ठीक है। ये सीबीएसई के ही बच्चे का है। ये देखो यहाँ पर कैसे बच्चे ने देखो D5 रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज बताई है, इरेगुलरिटीज क्यों अराइज होती हैं, कितना नीट एंड क्लीन पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। नेम रिएक्शन देखो नाम लिखा, इस मेथड में करते क्या है वो बताया, उसका रिएक्शन लिख दिया।
और नीचे उसको लेबलिंग भी की हुई है। इस तरीके से नेम रिएक्शन सारे लिखने। नेम रिएक्शन 4-5 नंबर के आते ही हैं और उसमें आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। देन अगेन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का जो रूल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक, यहाँ पर देखो एनिलीन डज नॉट गिव फ्रेरल क्राफ्ट। यहाँ पर आपको लॉजिक बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक तो दोगे ही, स्ट्रक्चर अगर पता है तो स्ट्रक्चर भी लिख दो। जितना आता है बेटा उतना लिखना बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट लेना इज अ मस्ट। जब भी आपके एग्जाम हो तो इस तरीके से बच्चे ने सारे क्वेश्चंस को बेटा क्या किए हैं, अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट करने में स्टेप मार्क्स मिलते हैं, सो यू विल बी गेटिंग स्टेप मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। ठीक है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ता है। हाईलाइट कैसे करते हैं, अंडरलाइन कर दिया, हो गया हाईलाइट। जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्रॉपरली बॉक्स कर दो, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। इस तरीके से बेटा अगर आप पेपर रिप्रेजेंट करते हो तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप 12th में हो। तो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसको फॉलो करते हैं एंड स्टडी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप यू ऑल विल बी स्कोरिंग फुल मार्क्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे अपडेटेड विद द चैनल।